सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 का 7th मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ रेडियस ऑफ सर्कल 11% से अगर हमने घटा दी है तो टोटल डिक्रीज एरिया में कितना होगा। तो 11% से अपने घटाई है तो ये होगा, फ्रैक्शन हमारा बनेगा 89/100 मल्टीप्लाई बाय 89/100। अब यहाँ से 89 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 8 8 64, 8 9 72 और डबल करेंगे तो 144, तो 4 कैरी जाएगा 14, 9 9 81, 1 और 8, तो 1 2 यहाँ पे 18 और 9 1 7, 72.21 100 में से माइनस करेंगे तो आखिरी में 9 दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। इफ 7 डिवाइडेड अ पॉजिटिव इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2, तो जो हमारा n है वो किस फॉर्म में होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स अ रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो इसे हम किससे डिवाइड करें, मतलब क्या किस नंबर से हम डिवाइड करें कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। अब नंबर में देखेंगे 2 5 -5 और +1, तो 2 तो ऑलरेडी है, अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें एक्सपांड करना है इस एक्सप्रेशन को, तो x³ a³ प्लस b³ वाला फॉर्म है, तो सबसे पहले हमें दिखेगा x³/27, यहाँ पर नहीं है तो c एलिमिनेट हो जाएगा, और y के साथ क्या दिखेगा, y³/125, y³/125 सबके साथ है। सेकेंड टर्म होगा 3 मल्टीप्लाई बाय x² y/9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जाएगा 3 बार, मतलब x² y/15, a कैंसिल हो जाएगा, c तो चला गया है, d में x की पावर नहीं है तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 days एंड 187 men आर टू वर्क फॉर 15 hours per day. After 65 days 3/5 of work is completed. How many additional men may be employed so that the work is completed in time? Each man now works 17 hours. तो इक्वेशन हम इसकी बना लेते हैं। 187 इनिशियल मैन थे, कितने दिन उन्होंने काम किया, 65 दिन। एफिशिएंसी क्या थी उनकी, 15 आवर्स पर डे। कितना काम किया उन्होंने, 3 यूनिट काम किया। इसे हम इक्वेट कर देंगे, 187 प्लस x, ये नया नंबर है, सेम टाइम मतलब 70 दिनों में ही टोटल डेज कितनी थी, 75, तो 75 डेज में खत्म करना है तो 65 दिन तो हो गए, बचेंगे 10, यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2। बस इसे हमें सिंप्लीफाई करते जाना है। 3 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, 17 से अगर हम काटें तो 65 नहीं कटता, यहाँ से 1 और फिर अगेन 1, तो 65 इंटू 11 ये हमें देगा 5, और 6 और 5 11, यहाँ पे था 6 तो 7, 715, उसमें से माइनस करेंगे 187 को, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसकी हमें वैल्यू दी है और दूसरा हमें इक्वेशन ये दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो हमें मिलेगा 300 प्लस इसका 2 टाइम्स मतलब 100, तो 400 का अंडर रूट लेना है 20। ऑप्शन नंबर सी। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। अगर बेस 18 है तो हमें इक्वल साइड्स को देखना है, 18 इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 32, 32 को आधा करेंगे तो 16। ऑप्शन नंबर डी। 18 मैन कैन कट अ फील्ड इन 35 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 21 मैन कट। तो इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे चलेगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 35, नंबर ऑफ मैन नेक्स्ट कितने हैं 21, तो 7 से 3 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, 6 5 30। ऑप्शन नंबर बी। A sum lent out at compound interest amounts to 1250 in 1 year and 1458 in 3 years at certain rate %. What is the simple interest? कितने साल के लिए सेम रेट पे। तो पहले तो हमें रेट निकालना पड़ेगा, यहाँ से 1458 को डिवाइड करेंगे
1250 से, ये बराबर होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे 3 साल है और यहाँ पे 1 साल है। अब इसे ये 2 से सिंप्लीफाई होगा 7 बार, 2 बार, 9 बार। इसे 2 से करें तो 6 बार, 2 बार और 5 बार। तो ये तो हमें दिख रहा है 27 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से रेट का परसेंट क्या मुझे मिलेगा, 2/50। 2/25, 2/25 का मतलब होता है 8%। तो रेट का परसेंट यहाँ से हमें पता है कि 8% होगा। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने से पहले प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, 1 साल में था अमाउंट हमारा 1250, तो 1250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8% से बढ़ा था तो 100 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई करेंगे। रेट परसेंट हमें सेम रखना है तो 8/100 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, क्योंकि अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 25 और 2 27/5। अब सिंप्लीफाई करें तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। 27 से ये जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा हमारा 2 बार। 5 से सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 25 और एक 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। ऑप्शन नंबर सी। 2 trains leave Varanasi for Lucknow at 11 a.m. and 11:30 a.m. and travel at a speed of 110 and 140 km per hour. How many kilometers from Varanasi will both trains meet? तो 11 से 11:30 आधे घंटे का डिफरेंस है। 110 किलोमीटर की स्पीड से चलता है ये वाली ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी आधे घंटे में, इसका आधा 55। दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, 30। तो ये हमें मिल गया टोटल टाइम। डिस्टेंस के लिए इसे स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 55 इंटू 10 550, 55 इंटू 4 200 और 20 220। तो सम हमें मिलेगा 770। इसे हमें डिवाइड करना है 3 से, 2 बार 6, 1 बार 7 और फिर ये 5 बार जाएगा 15, 20 6 बार जाएगा 256 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमें देगा 9/8, 9/8 डिवाइड ब्रैकेट में 17/4, यहाँ इसे हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5/3, फिर मल्टीप्लाई 16 ये 17/2, लेकिन उल्टा करके लिखना पड़ेगा तो 2/17। ये हो गया ब्रैकेट माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5/4 और यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई में आएगा 5/3 तो 3/5 और आखिरी में प्लस है 11/20। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 यहाँ से खत्म, 5 भी गया, 3 भी गया, यहाँ पे 17 खत्म, 2 से 2 चला जाएगा। तो 9/8 मल्टीप्लाई बाय 6/5 माइनस यहाँ पर बचा है 2/5 और यहाँ पर है प्लस 11/20। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 3 बार और ये 4 बार, और इसे भी 20 बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। ऊपर 27 और यहाँ पे +3 मतलब 30/20, 3/2। ऑप्शन अगर हम देखें तो ये 3/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन अ क्वाड्रिलेटरल RM इज परपेंडिकुलर टू QS। पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं कुछ ऐसा, PQRS। QS को हमने कनेक्ट किया, परपेंडिकुलर RM डालना है, ये हो गया M पॉइंट। फिर PN QS पर, QS तो यही है, PN एक और परपेंडिकुलर आ जाएगा। QS की वैल्यू 6 है, RM 3 दिया हुआ है, PN 2 दिया हुआ है, हमें टोटल एरिया निकालना है। तो ये सिंपल हो जाएगा, हाफ बेस कितना है टोटल 6, हाइट को हमें ऐड करना पड़ेगा तो टोटल 5।
15. ऑप्शन नंबर ए. The cost price of goods for a shopkeeper was X. He marked them at 15% above. Finally sold at discount of 25%. हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज देखना है. मार्कअप कितना किया? 15%. तो 115 बटे 100. डिस्काउंट कितना दिया? 25%, मतलब 3/4. इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें SP अपॉन CP का रेशो मिल जाएगा. तो 5 से ये 2 बार, 3 बार, और ये 5 से जाएगा 20 बार. ये हमें देगा 69 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होगा 80. तो गैप कितना आ रहा है? 11 का ओवर 80. इसका हमें परसेंटेज निकालना है. 10% अगर देखूं तो वो होगा 8. अब ऑप्शंस में 12 और 13, तो 13% को टेस्ट कर लेते हैं. मतलब इसका 3 बार, 8 3 24, तो 2.4. ये होगा हमारा 10.4. और अगर 0.8 जोड़ दूंगा इसमें तो ये ज़्यादा हो जाएगा. मतलब 14 तो जाएगा नहीं, प्लस 13 से ये ज़्यादा है. और कितना ज़्यादा है? अब यहाँ पे 7.5 और 8.5, तो यहाँ पे हम इसे सिंपली कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है. 11/80 है, तो 110 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे. एक बार 8, यहाँ पे 3 0, 8 3 24, यहाँ पे 6.0, 7 8 56, 13.7. ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू दी है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. तो इसे अगर हम डिवाइड कर लें तो ये हमें देगा tan a + 1 बराबर, इसे लिखेंगे तो 1 + 5/12. तो 1 तो गया, tan की वैल्यू मुझे मिल गई. मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर a है, तो ये 5, ये 12 और ये 13 बन जाएगा. इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं. 1 - 12/13 डिवाइडेड बाय साइन ए, मतलब 5/13. तो 13 - 12 1/5. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी है. डी ई और एफ मिड पॉइंट है ए बी बी सी और सी ए के. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं. ए बी और सी. डी है ए बी पर, डी लिख लेते हैं. बी सी पर है ई, यहां पर होगा एफ. ये सारे मिड पॉइंट है. नेक्स्ट, ए बी की लेंथ दी है, बी सी की लेंथ दी है, और सी ए बड़े वाले ट्रायंगल की सारी लेंथ दी है. हमें छोटे वाले ट्रायंगल की पेरीमीटर को डिवाइड करना है हाफ से. तो मिड पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, मतलब इसके पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा. तो अगर सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैं सिर्फ कैलकुलेट करूं तो इनके सम का हाफ होना चाहिए. तो यहाँ से मिल जाएगा 10, यहाँ से 6 मतलब 16, और यहाँ से 7.5. तो 16 में 7 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 23.5. 23.5 तो मिला, इतनी वैल्यू. इसका भी हम हाफ करेंगे. अब तो ऑप्शन में देखें तो 11, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग ही जाएगा. ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. tan दिया हुआ तो हमेशा हम 45 से शुरू करेंगे. 45 पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और +1 7. तो थीटा की वैल्यू तो 45 मिल गई. उसे यहाँ पे पुट कर देंगे. कोसेक हो जाएगा 90, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 1/√2, साइन 90 1 प्लस कॉट 45 अगेन 1. तो √2 + 1/2√2. ऑप्शन में अगर हम देखें तो √2 कहीं पर भी नीचे नहीं आ रहा. √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √2/4 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. Anu spends 68% of her monthly income if her monthly income increases by 20%. तो पहले इसको देख लेते हैं. पहले अगर इनकम थी 100 रुपया, तो 68% तो वो खर्च कर देती है. 68 गया, बचा कितना है यहाँ पे? 32. ये उसकी सेविंग थी. अब क्या होता है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 20% से बढ़ जाती है. तो नेक्स्ट इनकम हो जाएगी उसकी 120, और उसकी जो सेविंग थी वो इतने % से बढ़ जाती है. 8 9 72 और 3 75. 75/8, इसमें हम 100 इसमें और जोड़ेंगे तो 875/800. मतलब 32 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 875/800 से.
सिंप्लीफाई करें तो ये 8 से जाएगा 100 बार, ये जाएगा 8 से 4 बार, 4 से ये जाएगा 25 बार, 25 से इसे करें तो 3 बार, और फिर 125 तो अगेन 5 बार। तो 35 तो सेविंग आएगी। खर्च कितना करेगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका, 35 माइनस करेंगे तो 30 और फिर 5, 85। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। 85 माइनस 68, ये हमें देगा 7, कैरी जाएगा 1, डिवाइड करना है 68 से, ये होता है 4 बार, तो 1/4 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर सी। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल 50 यूनिट है और उसका एरिया हमें 150 स्क्वायर यूनिट दिया है, हाउ मेनी यूनिट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। लेंथ निकालनी है शॉर्टर साइड की। तो पेरीमीटर अगर 50 दिया है तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी 25, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की वैल्यू दी है मुझे 150। तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को क्या लें कि हमें मल्टीप्लीकेशन 150 मिले और सम 25 मिले। तो 150 है तो 15 इंटू 10, 15 प्लस 10, ठीक है। तो लेंथ मुझे मिल गई 10 और ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं 15। हमसे पूछा शॉर्टर वाली लेंथ, तो वो हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मैन बायस 2 वॉचेस ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 800। टोटल कॉस्ट 800 दी है। सेल्स देम बोथ एट द सेम सेलिंग प्राइस, और उसे प्रॉफिट मिलता है 18% ए पे और 22% का लॉस बी पे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस। तो दोनों के हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे उन्होंने हमें सेम कर दी है, तो मान लेते हैं कि जो पहली वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस ए है, उस पर 18% का प्रॉफिट है, तो 118 डिवाइडेड बाय 100, ये बराबर होना चाहिए सेकंड वाली कॉस्ट की। कॉस्ट प्राइस अगर बी है तो उसमें लॉस कितना हो रहा है, 22% का। तो 22 अगर हम उसमें से माइनस करेंगे, 100 में से 22 हमें माइनस करना है, 78/100। ये 100 तो चला गया, 2 से करें तो 5 बार और 9 बार, 2 से करें तो ये 3 बार और 9 बार। तो ए और बी का मुझे यहाँ से रेशो पता चल गया। तो दोनों को अगर मैं सम करूँ तो ए और बी 50 + 30 80 और 18, तो वो हो जाएगा 98। 98 करस्पॉन्ड किसे करता है, 800 को। तो किसी भी एक की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 39 किसे करस्पॉन्ड करेगा, 39 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय सम हमने निकाला था 98। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शंस अगर हम देखें तो थोड़ा सा दूर दूर हैं, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। देखिए पहली बात तो पूरा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, तो ऐसी वैल्यूज तो हमें मिलनी नहीं है। सी और डी तो कैंसल आउट हो जाएगा, आएगा तो ये डेसिमल में ही। अगर इसे मैं 100 मान लूँ तो ये हो जाएगा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ पे 7 1 3, 312 से ज़्यादा आना चाहिए थोड़ा सा। 312 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन के साथ अप्रोक्सीमेशन भी लगाना होता है। नेक्स्ट, इफ इन 13 years a fixed sum doubles at simple interest, what will be the rate of interest। तो अगर जो इंटरेस्ट है वो पी था, प्रिंसिपल पी था, डबल हो गया, R/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 13। तो 100/13, 100 को हमें 13 से डिवाइड करना है। 7 बार जाएंगे तो 91 हो जाएगा, ये 9.0। अब 6 बार 7.6 समथिंग। ऑप्शन नंबर ए। ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है ए बी, ये सेंटर है ओ। अ टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। तो ए बी को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा क्यू, और टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा सी। एंगल सी ए बी 42 दिया है, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं सी ए और बी। तो ये तो 90 डिग्री होगा, 100% पता है। ये है 42। अब 90 में से 42 हम माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 8 और 4, 48। अब हम सी को ओ से कनेक्ट कर देते हैं। ये अगर 48 डिग्री है तो ये वाला भी 48 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसे हम सम करेंगे तो 80 और 16 96। तो 180 में से 96 माइनस करेंगे 4, और यहाँ से 8। ये एंगल अगर 84 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 6 होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
इफ़ XYZ हमें 10 दिया है और इसकी वैल्यू हमें 15 दी है, तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 10 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस इसका 3 टाइम्स मतलब 45, तो 55 इंटू 10 550, ऑप्शन नंबर सी। अब DI का सेट शुरू हो रहे हैं। इफ द टोटल ऑफ 5000 C मोबाइल फोन सेट आर सोल्ड टिल डेट, देन हाउ मैनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे मोबाइल का ब्रांड दी हुई है, एक 1 ईयर ओल्ड, 1 से 2, 2 से 5 और मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड। हमने बात करनी है सी में, तो 70 और 30 टोटल 100% तो यहाँ पे हो रहा है, तो 100% 5000 के कॉरस्पॉन्ड करता है। हाउ मेनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड है 10%, हमें निकालना है मोर देन 1 ईयर ओल्ड, तो वो होगा 90%, तो इसका 90% 9 5 45, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पीरियड विच हैज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर प्रीवियस ईयर। तो पहले यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 625 से 690, तो पहले हम जाएंगे यहाँ पे 75 जाते, तो यहाँ पे 65 का गैप है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 और 10 35 का गैप है, इनके बीच में 50 का गैप है, और यहाँ पे 25 और 15 40 का गैप है। अब हमें परसेंटेज की टर्म में देखना है, तो 65 ओवर 625, फिर 35 ओवर 690, 50 725 पे, और 40 775 पे। अब इसमें देखना है किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। 1% 10% वाले रूल को हम देखेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर 62 का 10% अगर मैं देखूं तो 62.5 होगा, तो ये हो गया हमारा 10% से कुछ ज़्यादा। इसको अगर मैं देखूं 10%, तो ये तो उससे कम है, तो ये छोटा है। इसका 10% अगेन ये भी नहीं होगा। 77 और ये 40, इसका 10% ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन है जो 10% से ज़्यादा जा रहा है, वही ऑफकोर्स सबसे बड़ा भी हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया 625, मतलब इस वाले साल के लिए। बेस ये था लेकिन कैलकुलेट इस पे किया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ईयर यहाँ पे दिए हैं, और प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट रिसर्च, 4 डिवीजन है। अब 16 को देखें तो 500 600 700 और यहाँ पे 1000 तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो 2016 तो होना नहीं है। 17 को अगर हम देखें और 18 से कंपेयर करें, तो हर केस में 18 में ज़्यादा है, तो 17 भी नहीं हो सकता। अब 18 और 19 को हमें कंपेयर करना है, तो डिफरेंस देखते चलते हैं। 19 को पकड़ के चलेंगे। 19 में यहाँ पे +10 है, यहाँ पे -10 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2019 में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। What are the average marks obtained by all the 7 students in physics? तो यहाँ पर स्टूडेंट दिए हैं 3 और 3 6 और 1 7 स्टूडेंट हैं। मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब दिए हैं, मैक्सिमम मार्क्स है, और परसेंटेज के टर्म में हमें दिया हुआ है। निकालना क्या है? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। तो फिजिक्स है ये। अब परसेंटेज की टर्म में दिया है, बेस सब में 120 हो जाएगा, तो डायरेक्ट पहले तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। 90 और 70 ये देगा 160, 80 जोड़ेंगे तो 240, और 80 जोड़ेंगे उसमें तो 320, 320 में 50 जोड़ेंगे तो 370, और 370 में अगर हम 80 को जोड़ दें, 370 में 80 जोड़ेंगे तो 45, और 6 जोड़ेंगे तो 510, और 5 5 मिला के 10, मतलब 520। 520% मल्टीप्लाई बाय 120, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या देगा? टोटल मार्क्स। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंट का साइन हटा के नीचे ले लेते हैं 00, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये होगा 520, और 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104, टोटल 624। अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एवरेज निकालना है 3 और 3 6 और 1 7 से। तो 7 7 49, 7 इज 56, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएंगे तो 56, यहाँ से 6, यहाँ से 4, अब 9 बार जाएंगे तो 63, कैरी यहाँ पे बचेगा 1। ऑप्शन देखें
89 AK में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा।